हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग। चलो तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स देख रहे थे, चैप्टर नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, साइंस कैसे चेंज करते इक्वल्स टू के बाद, वो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये हमारा यहाँ पे लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12.1। तो चलो 12.1 की तरफ जाते हैं। आपको क्या बोला है कि इसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपको गिवन है। यू हैव गिवन द क्वेश्चन 1, ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दिस वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सी यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड इक्वेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको 3 वैल्यू गिवन है। ये 3 वैल्यू लेके आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है एंड डिसाइड करना है कि विद गिवन दिस वैल्यू आपका जो भी इक्वेशन है ना, जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। तो चलो हम लोग इक्वेशन की तरफ जाते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x - 4 = 3 एंड इसका 3 वैल्यू आपको गिवन है, x = -1, 7 एंड -7। तो 1 बाय 1 हम लोग इसमें पुटअप करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ पे हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका मिलता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे लोग आपको डरना भी नहीं है, वैल्यूज और इक्वेशन देख के बहुत सिंपल है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन बच्चे लोग जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वो अब अपने सामने रखो एंड आपको यहाँ पे जल्दी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करना है जो आपको गिवन है। तो सिंपल पहला वैल्यू हमारा क्या है, x = -1। सी तो वैल्यू पुटअप करो, x की जगह क्या पुट करना है हम लोग को, -1 - 4 = 3। अब ध्यान दो, -1 एंड -4। अब ध्यान दो, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, इसलिए दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। सो 4 + 1 हमारा क्या होता है, 5 होता है। बट यहाँ पे ग्रेटर नंबर हमारा 4 है एंड 4 को माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। -5 = यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोगों को क्या डिसाइड करना है, डिसाइड वेदर दिस वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ये जो वैल्यू है x = -1, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, वो हम लोगों को चेक करना है। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सिंपल चीज है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये यहाँ पे =, है। =, के इस तरफ का जो बाजू होता है वो मैंने आपको क्या बोला था, राइट हैंड की तरफ जो साइड है वो हमारा RHS है एंड लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो हमारा क्या है, LHS है। जब ये 2 वैल्यूज इक्वल होगा, मान लो यहाँ पे =, है, हमारा LHS भी 2 है एंड RHS भी 2 है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन का। जब दोनों वैल्यू इक्वल है देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन बच्चे लोग आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा LHS = RHS आया क्या, नहीं आया। ये -5 आया है एंड देन यहाँ पे क्या है, ये हमारा 3 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x = क्या पुटअप किया था हम लोगों ने, -1 पुटअप किया था। तो हम लोग लिखेंगे x = -1 इज नॉट ए सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कट कर दो। अगर ये सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे =, रहता। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको मैंने कट कर लिया। सिमिलरली अब हम लोग दूसरा वैल्यू पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में। x हमारा क्या है यहाँ पे, 7 - 4 = 3। अब 7 - 4 हमारा क्या होता है, 3 होता है, = 3। देन देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल आया, देन वी कैन से दैट x = 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये लिखना मत बोलना कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मारा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट मत मारना, पूरा लिखो x = 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सिमिलरली अभी हम लोग थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, x = -7। तो सेम इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करना है हम लोग को, -7 पुट करना है। -7 - 4 = 3। अगेन माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन जो है वो एडिशन होगा। तो 7 + 4 हमारा क्या होता है, 11 होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर में माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस साइन है ना, -11 = 3। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगेन यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देन वी कैन से दैट x = -7 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ
ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि x की जो 3 वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें से यहाँ पे जो x इक्वल्स टू 7 है, अगर हम लोग इसको पुट करते हैं देन हम लोग को ये वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिलता है। तो हम लोग चलो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्या है तो चलो इसका इक्वेशन नंबर 2, 9m इक्वल्स टू 81। तो देखो यहाँ पे हम लोग को 3 वैल्यू गिवन है, m इक्वल्स टू 3, 9 एंड -3। तो अगेन जैसा पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था सेम उसी तरह से हम लोगों को जाना है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट में, देखो फर्स्ट पुट m इक्वल्स टू 3। पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे m इक्वल्स टू 3 पुट करना है। देन हम लोग चेक करते हैं कि जो भी गिवन वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या नहीं, हम लोग को वो चेक करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे m की जगह हम लोग को क्या पुटअप करना है, 3 पुटअप करना है। सो 9 एंड यहाँ पे क्या है, m की जगह 3 लेंगे इक्वल्स टू 81। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई भी नंबर के साथ जब वेरिएबल है एंड इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे आया है 9 के साथ यहाँ पे वेरिएबल आया है m, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 9 3 जा, ठीक है, 9 3 का क्या आता है, 27 आता है इक्वल्स टू, ये इस साइड में क्या है 81 है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आया है। देन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि m इक्वल्स टू 3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलो सेकेंड वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारा क्या है, पुट m इक्वल्स टू 9। तो सेम है यहाँ पे अगेन 9, m की जगह हम लोग यहाँ पे 9 पुट करेंगे। ठीक है, 9 इक्वल्स टू 81। सो 9 9 81 इक्वल्स टू 81। सी हियर वी कैन सी दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम आया है। देन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि m इक्वल्स टू 9 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया है कि यही हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो चलो थर्ड है, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको बुरा लगेगा अकेले को छोड़ दिया, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो पुट m इक्वल्स टू -3। तो सेम इक्वेशन में आपको पुट करना है 9m इक्वल्स टू 81। क्या ये 9m इक्वल्स टू 81। Again put the value of m, that is m equals to -3 equals to 81. So 9 3s are 27, है ना। ये माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि नंबर के साथ अगर वेरिएबल है और दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन में है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो 9 3s are 27, माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, इक्वल्स टू 81। तो अगेन वी कैन सी दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। नॉट इक्वल्स टू है इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे कट कर दिया। ये इक्वल है इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कट नहीं किया था। तो देन अगेन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू, m का वैल्यू हम लोगों ने -3 पुट किया था, m इक्वल्स टू -3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 3 कराते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे हमारा क्या है, 2a + 4 इक्वल्स टू 0। तो जैसे हम लोगों ने 2 इक्वेशन सॉल्व किए थे वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे a का 3 वैल्यू यू हैव गिवन, a इक्वल्स टू 2, -2 एंड 1, 1 बाय 1 हम लोग पुट करेंगे। देन हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा भी इक्वेशन है वो सोल्यूशन है या नहीं। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लेंगे पुट a इक्वल्स टू 2। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, a की जगह 2 पुट करना है। देन ये क्या हो जाएगा, 2 a की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 4 इक्वल्स टू 0। तो अगेन यहाँ पे 2 के साथ वेरिएबल है, कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। सो 2 2s are 4 + 4 इक्वल्स टू 0। 4 + 4 हमारा आता है 8 इक्वल्स टू 0। अगेन वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। देन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि a का जब हम लोगों ने वैल्यू पुट किया था 2, a इक्वल्स टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली अब a की जगह यहाँ पे हम लोग -2 पुट करेंगे। सेम अगेन 2 यहाँ पे a की जगह -2 पुट करेंगे, +4 इक्वल्स टू 0।
अगेन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे -4 रहेगा, -4 + 4 = 0। देन -4 + 4 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, = 0। Then LHS equals to RHS. Then we can say that whenever we put the value of A equals to -2, then हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि A equals to -2 is a solution of equation. Similarly थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं, पुट A equals to 1 हम लोगों को पुट करना है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है 2 1 + 4 = 0। देन 2 1 = 2 + 4 = 0, तो यहाँ पे 2 + 4 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, = 0। अगेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इसलिए यहाँ पे मैंने कट किया। देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A = जब हम लोगों ने 1 पुट किया, then A = 1 is not a solution of equation। ठीक है, चलो ये प्रैक्टिस सेट 12.1 का हमारा लास्ट सम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3 - y = 4। तो अगेन यहाँ पे y के हम लोगों को 3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, y = -1 1 एंड 2। अगेन 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुट y = -1, सो y की जगह हम लोग को -1 पुट करना है, सो 3 माइनस y का वैल्यू है हमारा -1। देखो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये 3 और y के बीच में माइनस साइन है, एंड यहाँ के y का वैल्यू भी आपका यहाँ पे -1 है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। जब भी कोई भी नंबर आपका माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में जरूर ले लेना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 3 - -1 = 4। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। देन 3 + 1 = 4। देन यहाँ पे 3 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4 = 4। Here we can say that LHS equals to RHS. Then यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि y = -1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को पहले ही पता चल गया, पहले ही नंबर से हम लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया, तो आगे वाले दो बिना सोल्यूशन के ही आने वाले, तभी भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सी पुट = 1, देन 3 - 1 = 4, देन 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 = 4। तो देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आया है। देन y = 1 is not a solution of equation। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग पुट y = 2 पुट करते हैं, देन 3 - 2 = 4। 3 - 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 = 4। अगेन यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देन y = 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो बच्चे लोग यहाँ पे प्रैक्टिस से 12.1 के हम लोगों ने पूरे सम सॉल्व किए हैं। आपको सम में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देखो हाँ सॉरी, ये ना नॉट इक्वल्स टू है, यहाँ पे आप देख लेना। सो इस रिगार्डिंग 12.1 आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसका जो प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे। तो लेक्चर 3 देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू सब्सक्राइबर हो तो देन लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।